न्यू कॉर्बेट समाचार में आपका स्वागत है। मैं इस समय काशीपुर जो माता का ऐतिहासिक मंदिर है चेती, यहाँ पे हूँ। मेरे साथ इस समय जो है पंडा परिवार के जो मुखिया हैं, प्रधान हैं, वो मेरे साथ हैं। प्रधान जी, पहले तो स्वागत है आपका न्यू कॉर्बेट समाचार में। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं वंश गोपाल इस चैती मेला और देवी मंदिर का प्रधान पंडा हूँ। आप इस मेले में आए हैं, इसका स्वागत है। और मंदिर और मेले के बारे में कुछ कहने से पहले एक ही बात कहूँगा कि किसी भी चीज़ के तीन पक्ष होते हैं: अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत को हम इतिहास, सामाजिक भाषा में इतिहास कहते हैं, धार्मिक भाषा में पौराणिक कहते हैं। तो यहाँ इस मंदिर का पौराणिक महत्व यह है कि हिंदुओं में, क्या हर धर्म में, ईश्वर की कल्पना आदि पुरुष और आदि स्त्री के रूप में की गई। हम लोगों के आदि पुरुष भगवान शंकर हैं और आदि शक्ति जब पुरुष हैं तो उनकी शादी हुई, तो जो पहली माँ सती थी वो आदि शक्ति के रूप में कही गई। और हर शरीर पर तब शांत होता है। घटनाक्रम काफ़ी लंबा है, लेकिन संक्षेप में कहूँ तो माँ सती ने जब शरीर त्यागा तो भगवान शंकर उनके शरीर को लेकर घूमने लगे। हर पति को अपनी पत्नी से प्रेम होता है और महादेव का तो प्रेम भी महान था, लेकिन समय किसी को नहीं बख्शता। काल चक्र से माँ के अंग गिरे और जहाँ माँ का जो अंग गिरा वो जगह माँ के भक्तों के लिए, माँ के बच्चों के लिए विशेष महत्व की हुई। मेरी मान्यता है कि यहाँ माँ की बाईं भुजा गिरी और जहाँ माँ का जो अंग गिरा उसी तरीके, उस जगह की मान्यता उसी अंग के कारण हुई। कालांतर में स्थान बदलते रहे, कभी जंगल हुआ, कभी आबादी हुई। आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ आपसे 10 साल पहले आप आए होंगे तो जंगल जैसा था, आज आबादी है, कल भगवान जाने क्या होगा। तो ये तो था इसका अतीत। और इसके संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पौराणिक रूप में माना जाएगा कि माँ भगवती सती के अंग विशेष के गिरने से ये शक्तिपीठ बना और यहाँ पे लोगों ने चमत्कार अनुभव करे। मेरा विश्वास है, अगर इस मंदिर को गौर से देखेंगे तो आप भी देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रू नेचुरल नहीं है, और जो अननेचुरल होता है उसी को चमत्कार कहते हैं, और ऐसी जगह को सिद्धपीठ कहते हैं। यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप देखें तो ये शक्तिपीठ है, सिद्धपीठ है। ये तो इसका पौराणिक महत्व हुआ। ऐतिहासिक महत्व ये है कि आपने एक चीज़ देखी होगी कि इस मंदिर, इस मेले क्षेत्र में हिंदू और मोमडन भाई मिला क्रॉस करके आए हैं। आपने किसी भी कम्युनिटी को कम या ज़्यादा नहीं देखा होगा। हिंदू मोमडन सब मिक्स है, यानी कम से कम पूरा हिंदुस्तान जो है, चाहे एक ही एक दो जनों के रूप में है। तो ऐतिहासिक पक्ष ये है कि हमारी मान्यता है कि इस मंदिर का पहला जीर्णोद्धार प्रमुख रूप से पूरे मंदिर के साथ बादशाह औरंगजेब का हुआ। लोग उसे धर्मांध कहते हैं। मेरा कहना यह है कि वो ढोंग से चिढ़ता था और वास्तविक चमत्कारों को मानता था, क्योंकि मंदिर ही नहीं, शायद उनने मज़ारें भी टोली है। ये ऐतिहासिक महत्व हुआ। और वर्तमान में एक चीज़ कहूँगा कि मैंने ऐतिहासिक महत्व, पौराणिक महत्व में कहा, और सब कहते हैं माँ भगवती का स्थान है। मेरा मानना है ये माँ का स्थान है। माँ के, किसी भी माँ की औलादें सब अच्छी हों, सब बुरी हों, सब शुद्ध हों, सब अशुद्ध हों, ऐसा नहीं है। लगभग कितने साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई है, कुछ आइडिया है? देखिए, ऐसा है, मैंने अभी आपको बताया कि पौराणिक महत्व की दृष्टि से देखें तो हम तो इसे सतयुग से मानते हैं। हिस्टोरिकल दृष्टि से देखें तो इसका पहला जीर्णोद्धार बादशाह औरंगजेब के ज़माने में हुआ। लिहाजा ये सिद्ध होता है कि मुगल काल में भी ये मंदिर था। और इसकी पॉपुलेशन को देखें मेले की, हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। मुझसे ही एक साहब ने कहा कि साहब आपके मंदिर में मोमडन क्यों आते हैं? हमने कहा भाई मोमडनों में बुत परस्ती मना है। हमने कहा हमारा कोई मंदिर थोड़ा, ये तो माँ का घर है। मंदिर में मूर्ति होती है, मूर्ति आँख पैर हाथ कान नाक होते हैं, यहाँ कोई नहीं है, खाली माँ का प्रतीक चिन्ह है। और मुसलमान क्या हर धर्म अपनी माँ को मानता है?
दूसरी बात यह है कि इसकी पूजा पद्धति में आपने देखा होगा कि बताशे चढ़ रहे हैं, हवन हो रहा है, लोग 9 दिन के व्रत भी रख रहे हैं और माँ की वापसी में भैंसा भी चढ़ता है, जबकि भैंसा जो है सिर्फ मोमडन्स में कुर्बानी के तौर पे दिया जाता है। कुछ दिनों पहले बलिदान भी होता था। तो वजह क्या है कि माँ जैसे हर बच्चे को पालती है, उसी तरीके से हर धर्म हर के बातों को यहाँ समाविष्ट करके ये माँ का मंदिर है। और अपने हर आदमी 100 साल का बूढ़ा जिसके माँ को मरे हुए 20 साल 50 साल हो गए, जब उसे भी दुख पड़ता है तो कहता है हाय माँ। तो माँ अपने हर बच्चे का ख्याल रखती है। मेरा विश्वास है, इसी आशा से हर सब लोग आते हैं और माँ को मनाते हैं। ये अभी जैसे पीछे 2 सालों में कोविड के वजह से ये जो है यहाँ पे मेला नहीं लग पाया था, और अब जो है इस बार फिर जैसे ये माता की कृपा हुई है और मेला लगा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा अगर पीछे जाए तो पहले कोई भी विपत्ति आती थी तो लोग देवी देवताओं के स्थान पे भागते थे। ये पहला मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में मौका था कि एक विश्वव्यापी संकट आने पर भी लोगों ने पूजा पाठ भी छोड़ दिया। इस मंदिर की जहाँ तक बात है, लोगों में डर था, तो 2 साल में 1 साल तो ना मेला लगा ना मंदिर में यात्री आया, क्योंकि सुना ये था कि कोरोना जो है वो स्पर्श से भी फैलता है। मगर ये आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कोरोना में इम्यूनिटी यानी आदमी की विल पावर कोरोना को मात दे रही है, और विल पावर से ज़्यादा आदमी की श्रद्धा होती है। लिहाजा 1 साल तो मंदिर में पूजा मेला सब बंद था, मगर लोगों की ये भावना कि जिस देवी से जिस जगह से हम बहुत कुछ पाते थे हम वहाँ नहीं गए, हमारी बोलगत रह गई। शासन ने भी समझा, अगले साल पूजन की इजाज़त मिली। यानी ये पहला है कि 2 साल में से 1 साल तो न मेला लगा न मन पूजा हुई। दूसरे साल में तत्कालीन एसडीएम साहब का आभारी हूँ और सरकार का भी कि उन्होंने लोगों की भावना को समझा और उन्हें संक्षिप्त ढंग से पूजा की इजाज़त मिली। राष्ट्रीय पूजा हुई है। इस बार उस आस्था से और शासन के प्रयासों के दबावों से, मतलब हम तो कहेंगे धार्मिक दृष्टि में आदमी की आस्था भी विल पावर बढ़ाती है, और लोगों को ये मौका मिला कि कोरोना ढीला हुआ, मेला भी लग रहा है, और शासन ने एक इस बार विशेष रूप से ऐसी व्यवस्था करी कि डीएम एसपी या सारे प्रशासन तंत्र ने चुनावी साल होते हुए भी इस मेले पर विशेष ध्यान दिया, जिसके कई दफ़े मीटिंगें करी। हालांकि चुनाव में ही काफ़ी व्यस्त होते हैं, लिहाजा मैं तो उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। और कई दफ़े निरीक्षण करें तो आप घूम के देख लीजिए मेले में, मैं समझता हूँ सभी सुरक्षित हैं भगवती की दया से और शासन की व्यवस्था। ये जो माता भगवती की जो ये मूर्ति जो यहाँ पे स्थापित की है, जो लाई गई है, माँ का जो है श्रृंगार, वो कितने दिन तक रहता है यहाँ पे? देखिए, यहाँ 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि मूर्ति हम लाए तो क्या इससे पहले मूर्ति नहीं थी? और अगर मूर्ति नहीं थी तो 12 महीने किसकी पूजा होती है? और अगर पहले से मूर्ति थी तो अलग से मूर्ति क्यों आई? आम तौर से डोली प्रथा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री में है, मगर वहाँ पे जब डोली से मूर्ति आती है तो पूजा शुरू होती है और मूर्ति जाती है तो पट बंद हो जाते हैं। यहाँ पे एक विशेषता आपने देखी कि यहाँ 12 महीने पूजा होती है और डोली आने पे विशेष होती है। तो एक सवाल उठता है कि क्या विशेषता है? तो देखिए, ऐसा है कि यहाँ जैसा मैंने कहा, एक शब्द में कह दूँ कि स्थायी रूप से माँ सती के बाईं भुजा गिरने से शक्तिपीठ है। स्थायी रूप से तो पूजा उन्हीं की होती है। जैसे आपके पूर्णागिरी में माँ के नाभि गिरी तो नाभि क्षेत्र की पूजा होती है, मगर प्रतिमा भी रखते हैं। वो कौन सी होती है? जो वहाँ के पुजारियों की इष्ट होती है। तो इसी तरीके से हमारा परिवार चंद वंश के शासन काल में मुगल वंश से यहाँ माँ की सेवा कर रहा है। लेकिन इतना बड़ा पद जो हमें मिला, तो जिन कुलदेवी की हम पूजा करते थे, अष्टमी, नवमी, दशमी में
यहाँ के भक्तों की श्रद्धा कायम रखने के लिए यहाँ रहना ज़रूरी है। और कुल देवी जिसके नाम से हम इस जगह पहुँचे उनकी पूजा भी जरूरी है। इसीलिए अष्टमी की आधी रात में हम अपनी कुल देवी लाते हैं। यहाँ पे मैं बड़ी बारीक बात कह रहा हूँ कि चैती मेले की देवी और हमारी कुल देवी, तो हमारे लिए तो एक ने जन्म दिया, एक ने पाला और एक ने पद दिया। मैं समझता हूँ ईश्वर के साथ माँ सबके साथ ऐसा ही करे। तो इस तरीके से इस पीक पीरियड में यानी 8वीं, 9वीं, 10वीं नवरात्र का पीक पीरियड होता है, तो उसमें हमारी कुल देवी और शक्तिपीठ की पीठ प्रतिमा दोनों का एक सामूहिक पूजन होता है। और इसी नाते यहाँ की शक्ति को मेरा आस्था है, कम से कम मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी कुल देवी की कृपा भी मिली और स्थान के देवी की कृपा भी मिली। भगवती सबको ये है। जो श्रद्धालु यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं, क्या आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं से? देखिए, ऐसा है कि धर्म में सबसे बड़ी चीज़ आस्था होती है। आस्था के लिए विश्वास जरूरी है। अगर स्वाभाविक रूप से जो माँ के श्रद्धा रखते हैं, नियम से हर साल आते हैं, इस साल तो काफ़ी लोग आए, हो सकता है कुछ किसी परिस्थिति वश व्यक्तिगत या सामाजिक ना आ पाए हों। लगभग कितने लोग आते हैं यहाँ पे हर साल? हाँ, देखिए, यहाँ पे एक चीज़ कहूँ कि ये जो 8वीं, 9वीं, 10वीं है, इसमें कम से कम 1 लाख व्यक्ति आते हैं। लेकिन इससे बड़ी विशेषता ये है कि आप कल रात में आई हैं और 14 तक हैं यहाँ, इसमें आप घूम के देखें तो भारत के हर प्रांत का कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ मिल जाएगा। और ये सिद्ध करता है कि ये चैती मेला कम से कम भारत में तो एक स्थान रखता है। शासन प्रशासन का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? ये मैंने पहले ही निवेदन किया कि पारसाल के सहयोग के लिए आभारी हूँ कि उन्होंने पूजन की अनुमति दी। और इस बार तो बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है प्रशासनिक दृष्टि से, क्योंकि किसी भी ज़िले में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई एसपी और डीएम होते हैं। स्थानीय स्तर पर एसडीएम, एएसपी होते हैं। और उन्होंने चुनाव से निपटते ही बहुत शॉर्ट पीरियड में और इस मेले पे गौर करा और इसको ऐसा बना दिया कि पुख्ता रूप से सुरक्षित है। मेरा तो इस मंदिर के श्रद्धालुओं से एक ही निवेदन है कि जगदम्बा को माँ मानो। और मुझे विश्वास है कि जब आप माँ से कोई चीज़ मांगते हैं तो जो चीज़ आपके हित में होती है वो तो शायद ना मिले, नहीं तो जिद करने पे माँ तो सुनती है। अभी हमने बात की जो पंडा परिवार के जो प्रधान हैं, इनसे बातचीत की। इन्होंने माता के बारे में बताया, जो ये मंदिर है जो इसकी स्थापना हुई उसके बारे में बताया, और भक्त जो यहाँ पे आने वाले भक्तों के बारे में बताया। और ये जो बहुत आस्था का प्रतीक है, माँ बहुत शक्तिशाली है। यहाँ पे जो भी बंदा आता है सच्चे मन से जो यहाँ पे प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। और जैसे शासन प्रशासन की बात कही तो आपने बताया कि शासन प्रशासन का भी इनको पूर्ण सहयोग मिल रहा है, और जिसकी वजह से जो है मेला ये जो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और जो माता भी 14 तारीख तक जैसे आपने बताई रहेगी यहाँ पे। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से भक्तों से कहना चाहूँगा कि आप माता के दर्शन करने के लिए आएँ और माता के दर्शन करें, और जो भी आप मनोकामना यहाँ पे आकर आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। काशीपुर से न्यू कॉर्बेट समाचार के लिए उधम सिंह राठौर की विशेष रिपोर्ट।